आप सभी को नमस्कार। डब्ल्यूएचओ ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजिटल हेल्थ पे, डिजिटल स्वास्थ्य पे। यह अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का जो इंडिया G20 जो प्रेसिडेंसी हुआ था और जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें इंडिया द्वारा यह प्रपोज किया गया था, जो आज लॉन्च हो चुका फरवरी 2024 में। एक्चुअली 20 फरवरी 2024 को यह लॉन्च हुआ है, वर्चुअली लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक्चुअली यह इनिशिएटिव क्या है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यह कैसे काम करेगा, इसका क्या क्या फाउंडेशन पिलर है, डिजिटल हेल्थ क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे इसके अलावे जो डिजिटल हेल्थ पे क्या इंडिया में एज ए कंट्री में क्या क्या इनिशिएटिव है ना। तो ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्यों चर्चा में है। इंडिया जो G20 प्रेसिडेंसी में जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें 3 प्रायोरिटी एरिया थे। उसमें से एक प्रायोरिटी एरिया था डिजिटल हेल्थ। तो इस डिजिटल हेल्थ को वैश्विक बनाने के लिए यानी इंडिया ने प्रपोज किया था, जिसे 20 फरवरी 2024 को इंडिया के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लॉन्च कर दिया। इसका नाम है द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, यानी डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल। क्लियर। तो यह जो भी प्लेटफॉर्म है क्या नॉलेज और डिजिटल प्रोडक्ट को शेयर करेगा कंट्री के बीच में। कंट्री कौन? G20 कंट्री। और इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी शामिल है उसमें यह शेयर करेगा नॉलेज को और डिजिटल प्रोडक्ट को। क्लियर। अब इस लॉन्च पे GIDH इसका नाम होगा, ग्लोबल इनिशिएटिव और डिजिटल हेल्थ। हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है मनसुख मंडाविया और यूएन में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है अरिंदम वागची, उन्होंने एड्रेस किया है वर्चुअली, चूंकि वर्चुअली लॉन्च हुआ है। अब इसमें और कीवर्ड में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिजिटल हेल्थ क्या होता है। क्लियर। चलिए देखिए डिजिटल हेल्थ क्या होता है। डिजिटल हेल्थ केयर, देखिए डिजिटल हेल्थ केयर जो होता है ना, मेडिकल केयर डिलीवरी का एक सिस्टम है। यानी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिकल होते हैं, इलाज पाती होते हैं, थेरेपी होते हैं, है ना, उस सारी चीज में यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, है ना। अब इसको यूज करने से फायदे क्या होते हैं? जो क्वालिटी मेडिकल केयर हो जाता है। इसके अलावा सर्विस जो है एसेसिबल होता है, अफोर्डेबल होता है यानी किफायती होते हैं, सस्टेनेबल हो जाता है यानी सतत हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे देखिए अभी डिजिटल हेल्थ का ब्रॉड जो स्कोप है, जैसे अभी मान लीजिए मोबाइल हेल्थ क्या है? एम हेल्थ। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डॉक्टर वर्चुअली कहीं बैठे हुए आपका इलाज यहाँ पे हो जाता है ना। आप अपनी समस्या बताते हैं, प्रेस्क्रिप्शन बता देते हैं। इसके अलावा मेडिसिन लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना है। वहां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मेडिकल और कंपनियां हैं या जो भी स्टोर हैं, वो उससे आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। आप रिपोर्ट ऑनलाइन दिखा सकते हैं रिपोर्ट। तो ये क्या हो गया? एक डिजिटल हेल्थ में आ गया, है ना। तो इसे क्या हो गया? एसेसेबल हो गया सब लोगों के लिए, अफोर्डेबल भी हो गया चूंकि आने जाने का किराया बच गया, सस्टेनेबल भी हो गया कि ऐसा नहीं कि नजदीक, सारी चीज डिजिटली है। अगर कोई रिपोर्ट है आप मोबाइल में देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहां जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। उसमें हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है ना। टेले हेल्थ, टेलीफोन पे भी हेल्थ हो रही है। टेले मेडिसिन अभी जो चर्चा किए हैं, है ना, पर्सनलाइज मेडिसिन, ये सारी चीज डिजिटल हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है। आए बात समझ में? दिस इज कॉल्ड द डिजिटल हेल्थ केयर। अब आते हैं जो हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव और डिजिटल हेल्थ, उसकी बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है GIDH का, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव और डिजिटल हेल्थ का? देखिए नाम से ही पता चल रहा यह क्या करेगा, यह एक प्रायोरिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्लान को डेवलप करेगा। क्लियर किया। यानी प्रायोरिटी ड्रिवन मीन्स किस चीज का प्रायोरिटी ज्यादा है। अभी हर चीज जरूरत होता है, डिजिटल हेल्थ में किस चीज का प्रायोरिटी अभी ज्यादा है उसको या
आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करेगा, जिससे क्या होगा, डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगा, आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी कोरोना आया था तो जो हमारा कोविन था, जो वैक्सीन प्लेटफॉर्म था, वह कई कंट्री ने उसको लिया और इंडिया ने कई कंट्री को दिया। हमारा जो वैक्सीन बना था कई कंट्री को दिया गया है। तो क्या हो गया, प्रायोरिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डिजिटल हेल्थ में करना पड़ेगा। इसके अलावा एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होना कि ये चीज हम बना चुके हैं, और ये सारी चीजें में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ बना रहे हैं, कुछ हमारे पास डिजिटल तकनीक कुछ तैयार कर रहे हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उससे लेके कर रहे हैं, उससे लेके कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी नॉलेज हमारे पास है कंट्री के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, और जो भी रीजन है और कंट्री है उनके बीच में कोलैबोरेट भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोग्रेस को एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी प्रोग्रेस तेजी से होगा, किसमें, डिजिटल हेल्थ में। इसके अलावा जो भी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से। इन सारी चीजें से क्या होगे, एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है डिजिटल हेल्थ का 2020 में इसको लाया गया था, 20 से 25 तक उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि GIDH क्या करता है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ। तो ये एक स्ट्रेटजी जो 2025 बना था, 20 to 25, इसको सपोर्ट मिलेगा। अब क्या क्या करेंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी ड्रिवन, जो भी प्रायोरिटी है उनको चुनेंगे, उसको रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, है ना। उसके बाद जो होल ऑफ द गवर्नमेंट है उसके अप्रोच को सपोर्ट करेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को पालन करने के लिए पिलर की जरूरत होती है। कैसे कैसे पिलर होंगे, नहीं, फाउंडेशनल पिलर। तो अभी आप जो देखें उसमें क्या, सबसे पहले हर कंट्री के पास एक ट्रैकर होना चाहिए, जो कि ट्रैक करे, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे और ट्रैक करे कि क्या डिजिटल हेल्थ के लिए अभी जरूरी है, क्योंकि हर कंट्री के लिए जरूरत अलग अलग होता है। तो डिफरेंट कंट्री में क्या जरूरत है इसको आइडेंटिफाई भी करे और ट्रैक भी करे। इसके अलावा इसके बाद में क्या होगा, जो भी रिसोर्स की जरूरत है उसको एक मैप पे, जो भी डिजिटल हेल्थ के रिसोर्स को उसको मैप पे ही दिखाए सभी कंट्री, है ना। अब जो रिसोर्स भी दिख गया हमको, नीड जो भी नीड है उसका ट्रैकर भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसके बाद में टूल बॉक्स से क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। उसको जो भी कंट्री है उनके कैपेसिटी को मजबूत करेंगे और मैनेज करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा राष्ट्रीय स्तर पर उसको करेंगे, है ना। अब उसके बाद में नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, प्रमोट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि डिजिटल हेल्थ बहुत मजबूत, जैसे कोविन की बात हो गया, कोविन हमने डेवलप किया, लेकिन बहुत सारे कंट्री को हमने, चूंकि ओपन सोर्स था ये सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंट्री को हमने दे दिया, है ना, कि अपने हिसाब से इसको यूज करें। क्लियर। सो यह फाउंडेशन पिलर है GIDH का। क्लियर। अब हम देखते हैं, ये रही कंट्री ट्रैकर, एरा कंट्री रिसोर्स पोर्टल। ये क्या करेगा, रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करेगा, है ना। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और कन्वेनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, यानी कन्वेंस भी करेगा और नॉलेज को एक्सचेंज भी करेगा। इससे क्या होगा, क्वालिटी एश्योर्ड होगा डिजिटल सोल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं हमारे यहां भी डिजिटल इनिशिएटिव है कि नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो 2021 में लॉन्च हुआ था, यह क्या है, एक डिजिटल हेल्थ का ही एक उपक्रम है, या एक डिजिटल हेल्थ को ही सपोर्ट कर। जैसे आभा नंबर का नाम आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करने तो आपको एक नंबर दे देता है, आपकी सारी रिपोर्ट, आपकी सारी मेडिसिन, जो भी आपको आने वाला, जो भी पास्ट प्रेजेंट, जो भी आपका हेल्थ हिस्ट्री होगा उस नंबर से ट्रैक हो जाएगा, जिसको आभा नंबर बोलते हैं। इससे क्या होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम बहुत मजबूत होगा, है ना। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री भी है, ये सारी चीज डिजिटल हेल्थ में चलना है। अभी कोविन की बात की है, ये भी है डिजिटल हेल्थ में हमारे यहाँ, है ना। तो इस तरह का बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया के स्तर पे भी भारत भी चला रहा है, और इस तरह G20 कंट्री के ऑल भी देशों के पास इस तरह का इनिशिएटिव है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप इससे कुछ सीखे हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।